नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। मुस्लिम पसमानदा वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी इस हद तक पागल हुई पड़ी है कि अब उनके आला कमान ने ये आदेश जारी किया है कि अब भाजपाई दरगाह में जाके कवाली गाएंगे। यानी मानसिक विक्षिप्तता के एक लेवल को भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप पार करता जा रहा है। ये देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान में समानता का सिद्धांत है, पर भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे समानता के सिद्धांत की धज्जी उड़ा कर रख रखी। मुस्लिम तृप्तिकरण में ये हैदराबाद की कार्यकारिणी से जो निकला मुस्लिम तृप्तिकरण और पसमानदाकरण, उसमें ये इस हद तक कि कांग्रेस तो कहीं पीछे मीलों छूट चुकी है। और अब अपने पार्टी के वर्करों और नेताओं को आदेश दिया कि जाइए दरगाह में कवाली गाइए, भर दे झोली मेरी मौला अल्लाह। अब ये इस तरह की कवाली भाजपाई गाते मिलेंगे आपको कुछ दिन में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा दैनिक जागरण, यूपी का सबसे बड़ा अखबार है, 7 अप्रैल का दैनिक जागरण में ये खबर छपी है। अमर उजाला जैसे अखबारों में खबर छपी है। ऑफिशियल बयान है कि हम कवाली गाएंगे और मॉनिटरिंग सेल बनाया जा रहा है। और हद तो ये है कि पासमानदाकरण में वो हर उस सिद्धांत की धज्जी उड़ा रहे हैं जिसको लेकर वो दावे करते थे कि चार चरित्र चेहरा हमारे अलग है। और कांग्रेस पे वो तुष्टिकरण का लेवल चिपकाते थे। आज तुष्टिकरण कहीं पीछे छूट चुका है और खुलकर ये कर रहे हैं। हिंदू वोट से इनका कोई मतलब नहीं। ये कह रहे हैं हिंदू जाएगा कहां, पर हिंदुओं के विकल्प के लिए एकम सनातन भारत आ चुका है। इनका कहना है कि तुम जाओगे कहां। और ये अब इनका विकास दिख नहीं रहा, क्योंकि ये मैक्सिमम सीट ले चुके हैं नॉर्थ इंडिया से। ये लेंगे कहां से? तो अब नया वोटर वर्ग की तलाश में पासमानदा करने के लिए निकले हैं ये। और साथ ही जो वर्ल्ड के अरब को और अमेरिका को खुश कर पाए शायद। मैं ये खबर आपको बरेली से है, ये खबर बताऊंगा आपको। साथ ही आपको और बताऊंगा कि पासमानदा करण के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी कैसे उपयोग किया गया है, वो भी आपको बताऊंगा। और क्या क्या ये कर रहे हैं तत्काल, ये आपको लगातार बताने की जरूरत है। मास्टर स्ट्रोकवादी आपको चीट कर रहे हैं। आपको ये नहीं बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां हिंदुओं के साथ अभी क्या किया गया है हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में खबर है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक जरूर कीजिए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाइए और कंटेंट का मूल्य चुकाइए। आप कंटेंट का मूल्य चुकाते हैं तो आपको ऐसी खबरें यहां मिलती है, वरना सब और अंधेरा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो भोपू बनी चुकी है और सोशल मीडिया में भी भोपू राग बहुत तेज है। और इस भोपू राग से आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधेरे में है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। ये खबर है दैनिक जागरण के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, 7 अप्रैल की खबर है। ये बरेली से लिखा गया है। खबर है कि मुसलमानों की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी सूफी विचारधारा की दरगाह में जाकर उसके साथ कवाली गाएंगे। अब भाजपा कवाली गाएंगे, क्या पता कल को कुछ और भी करवा लें, कुछ और भी पहन लें, उनका कोई भरोसा नहीं है। ये स्थिति इनकी इतनी खराब आला कमान लीडरशिप ने इनकी कर दी है। और इन भाजपाई बेचारों को राजनीति करनी है तो आला कमान के कहे के अनुसार कुछ खुद जिन्होंने टोपी नहीं पहनी और हिंदुओं को टोपी नहीं पहन के छल लिया, अब वो कह रहे अपने नेताओं को कि जाओ जाके कवाली गाओ। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनकी आत्मा इतनी रौंदी जा रही है। मेरे से तो बात करते हैं कि हमारी आत्मा रौंदी जा रही है, हम किस पार्टी को लेकर चले थे और कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो जाके कवाली गाएंगे और भर दे अली मेरे मौला करके गाएंगे, ये बिना ये जाने कि सूफियों ने इस भारत के साथ क्या किया है।
अजमेर दरगाह का विवाद अभी थमा नहीं है। 90 के दशक में कितनी हिंदू लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, दुष्कर्म किए गए, वीडियोज बनाई गई। वो मामला दबा नहीं है। वहां प्रधानमंत्री चद्दर तो भेज ही रहे हैं। अब भाजपा के नेता को भी कवाली गाने भेज रहे हैं सब जगह। अभी अभी कन्हैया लाल का जो गला काटा रियाज अख्तारी ने, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का मेंबर है, वो भी उस सूफी जो है अजमेर वाले दरगाह में ही उसको पनाह मिली थी। उसी विचारधारा से, बरेलवी विचारधारा और से जुड़ा हुआ है। तो बिना इतिहास समझे, बिना इतिहास जाने कुछ भी प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। उनके पैगाम लाने वाले के नाम लेके इसका मतलब शांति होता है, उसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वो फ्लोरिश होता है, उसका मतलब ये सुफीवाद होता है। कुछ भी। हिंदुओं को इन्होंने मूर्ख बनाने का ठेका ले रखा है। अब उसी मूर्खता में भाजपा गोल टोपी पहन के कवाली गाएंगे दरगाह में। तो कहानी सुनिए। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की योजनाओं को इसमें गिनाया जाएगा दरगाह में। और ये जो है बताया जाएगा कि मोदी जी आपके लिए क्या कर रहे हैं। और ये 2024 के लोकसभा अभियान के लिए इसको शुरू किया गया है। इस अभियान की जिम्मेदारी बरेली के डॉक्टर सैयद एहत सामुल हुदा को सौंपी गई है। अब सैयद बरेली क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र का, बरेलवी विचारधारा जहां से कन्हैयालाल का गला काटा था वही विचारधारा है बरेलवी विचारधारा। तो वहां के पदाधिकारी से बात है, इसलिए ये उड़ती हुई खबर नहीं। पदाधिकारी हैं सैयद एहत सामुल हुदा, उनका सौंपा गया है। मोर्चे के पदाधिकारी का कहना है कि मुसलमान भाजपा के करीब आना चाहता है, मगर कांग्रेस ने संकोच की दीवार खड़ी कर दी। हम तो तोड़ना चाहते हैं, हम तो पूरा ही पासमानदा हो जाना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस ने हमें बस बर्बाद कर दिया, वरना हम पासमानदा करने में कांग्रेस से कहीं आगे थे। और इस कार्यक्रम के जरिए हम इसी संकोच को तोड़ देना चाहते हैं। सूफी विचारधारा को मानने वाले सभी दरगाह से संपर्क किया जा रहा है। सूफियों ने क्या किया आप देखिए लो। ये एक महाअभियान चलाया गया है। इसके प्रभारी एवं सह प्रभारी वहां कवाली के कार्यक्रम तय कर रहे हैं। यूपी में कवाली के कार्यक्रम तय कर रहे हैं। भाजपा आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कवाली गाते, भर दे झोली मेरी या मौला। प्रमुख कवाल के साथ बैठकर राष्ट्र भक्ति का गीत गाएंगे। मैंने आपसे हमेशा कहा धर्म पकड़े रहो, ये राष्ट्र के नाम पे आपको गुमराह करते हैं। राष्ट्रभक्ति के गीत गाएंगे वहां। जिन्होंने राष्ट्र तोड़ने के काम किए, राष्ट्र को अलग थलग किया, ऐसे लोगों को तो सम्मान दे रहे हो। यही माहौल संकोच दूर करेगा। सैयद एहत सामुल हुदा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर वर्ग के हित में काम किया। कई योजनाओं में तो मुसलमान लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए भाजपा का एक नेता का आ गया बयान आपको। यही बात तो मैं कहता हूं। तो कैसे पूछ में आग लगती है मास्टर स्ट्रोकवादियों की। सरकारी यूट्यूबर बुम बुम होते हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी बुम बुम होते रहते हैं और ये उछलते कूदते रहते हैं। कई योजनाओं में मुसलमान लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, शौचालय योजना देखिए, उज्ज्वला योजना देखिए, स्कॉलरशिप देखिए। आपके बच्चों के और आपके कीमत पर फिर से विभाजन की लकीरें खींची जा रही है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने यही किया था, जिसको आप महात्मा करते रहते हैं, करमचंद गांधी। सरकार की बात उन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम तय किए जाने। पूरे प्रदेश में अब भाजपा कवाली गाते फिरेंगे। जिलों के बाद नगर स्तर पर कवाली गाएंगे हम। प्रदेश में कार्यक्रम तय हो रहे हैं। निकाय चुनाव के बाद हम शुरू हो जाएंगे। हुदा ने बताया कि पहले चरण में बड़ी दरगाह में कवाली गाएंगे, कार्यक्रम कराएंगे। इसके बाद प्रत्येक जिले में सूफी महासंवाद होगा और इस विचारधारा को मानने वाले मुसलमानों के बीच पहुंचकर जाएंगे। केंद्र की दर्जनों योजनाओं का लाभ बताएंगे और इसकी मॉनिटरिंग होगी। भाजपा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा की केंद्रीय टीम इसको मॉनिटर करेगी। दरगाह एवं जिलों में प्रस्तावित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी अभियान राष्ट्रीय प्रभारी मौलाना सुहैब काजमी को भेजी जा रही है। कौन से दरगाह के कार्यक्रम किस प्रमुख अधिकारी की उपस्थिति में होगा, यह केंद्र ही तय करेगा। ये केंद्र ही तय करेगा और हम जमकर कवाली गाएंगे। ये भाजपा अब कवाली गाने पे पहुंच गए।
और इस कवाली गाने को नियम में भी लाया जा रहा है। एक तरह से देखिएगा कि क्या नियम है। अभी अभी आपको उत्तर प्रदेश में जो आपको यूपी विधान परिषद का मनोनयन हुआ है, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर को मनोनीत किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसने भारत का विभाजन कराया, भारत विभाजन की लकीर खींची, खुलेआम विभाजन कराया, वो प्रधानमंत्री जब वहां गए थे तो उनको राष्ट्रवादी विचारधारा का लगता है। अब वहां के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया गया है। लिस्ट आप देख लीजिए। और इसमें जो है आपको लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये तय हुआ हैदराबाद की पीएम की बैठक से, जहां उन्होंने तृप्तिकरण शब्द दिया, पीएम ने दिया, किसी विपक्ष ने नहीं दिया। जहां से उन्होंने सूफी कवाली तवाली की बातें की, उस समय मास्टर स्ट्रोकवादी ढक रहे थे आपको। और आप देख लीजिए खुल के आ गया, इनके बयान आ रहे हैं। अभी आपसे झूठ बोलते घूम रहे मास्टर स्ट्रोकवादी, मुगल का इतिहास हटाया, मुगल का इतिहास हटाया। कोई इतिहास नहीं हटाया। मुगल के कई चैप्टर अभी भी हैं, लेकिन आपको गुमराह करने के लिए एक दूसरा वर्ग उतरा है और उनको पूरा लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा ग्राउंड लेवल पर दरगाह में कवाली तक पहुंची हुई है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अलीगढ़ मुस्लिम के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर को विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया है। और ये पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री जी के, खुद मोदी जी के देखरेख में चल रहा है, क्योंकि वो पासमानदाकरण और तृप्तिकरण उन्हीं के शब्द हैं हैदराबाद कार्यकारिणी से। उसके बाद इस अभियान को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो अपर क्लास का मुस्लिम है उनको पहले पोस्ट से हटाना शुरू किया। और मैंने जब ये बात कही थी तो मुझे लोगों ने हमला किया। आप देखिए अमर उजाला ने भी यही छापा है कि उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा की जगह दानिश अंसारी को, पासमानदा को बनाया गया। और मुख्तार अब्बास नकवी, सब ने कहा ये जो इतना मुस्लिमों को दिया है इसलिए मुख्तार को हटाया गया। मैंने कहा नहीं, वो पासमानदा दिखाने के लिए किया गया है कि मुख्तार अब्बास अपर क्लास मुस्लिम है, हम उनको हटा के पासमानदा लाएंगे। धोखा देना तो इनसे कोई सीखे। अगर मुख्तार अंसारी अपने मन से लागू कर दिए इतना योजना तो उसको रद्द कर दो। रद्द तो कर नहीं रहे, उसके बाद तुमने और एक हज वाला और घोषित कर दिए। तो मुख्तार अंसार नकवी और जफर इस्लाम को राज्यसभा में भेजने की जगह अब उसमें गुर्जर मुस्लिम समुदाय ढूंढा गया है और उसके गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में मनोनीत किया है। गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है और एएमयू के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर को यूपी विधान परिषद भेजा गया है। और बाकी सबसे भाजपाई जो हिंदू भाजपाई उनको कहा गया जाओ कवाली गाओ, इनके मोर्चा वालों के पीछे जाओ और जाकर ताली बजाओ। उसके बाद ये पूरा जो है तैयारी इनकी जो चल रही है कि मुस्लिमों में घुसपैठ करने के लिए, पैठ बनाने के लिए, और इसलिए उन्होंने जो है पसमानदा और पिछड़ापन का पूरा एक गढ़ा गया है। सारी योजनाएं उनको दी जा रही है और ग्राउंड लेवल पर ये इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर ली है। और उनका मानना है कि हिंदू नाराज हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू नाराज होता है तो 7-8% हिंदू नाराज होगा। अगर हम 15% पासवानडा का वोट ले आते हैं तो हिंदू नाराज रहे, हमको क्या, उस 8% को कौन पूछता है, हटाओ। और बाकी हिंदू को भेड़ बकरी बनाने के लिए हमने अभियान तो मीडिया से लेके अखबार से लेकर सोशल मीडिया तक छेड़ ही रखा है। तो अब इनको एक स्कोप, क्योंकि मैक्सिमम सीट सब ला चुके हैं, यूपी में मैक्सिमम जितना ला सकते थे, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, सब जगह ला चुके हैं। और तेलंगाना पे जोर दे रहे हैं ताकि वहां सीट थोड़ा बढ़ जाए उनका जो है। तो इसलिए अब नए वोटर शिफ्ट की तलाश है। वोटर का बेसी शिफ्ट कर देना है पासमानदा की तरफ, हिंदू से पासमानदा की तरफ धीरे धीरे जो है। उसके बाद इनका साफ कहना है कि हम प्रतीकात्मक नहीं, हम देने की राजनीति कर रहे हैं। अब देने की राजनीति जो कर रहे हैं, तो आपको जकात फाउंडेशन, जिसपे कई आरोप लगे, आपको मैंने बार बार पिछले वीडियो में बताया, वहां से आईएएस आईपीएस तैयार करवाए जा रहे हैं, जकात फाउंडेशन को फंड जा रहा है। और ये पिछला वीडियो आपको दे चुका हूं मैं कि कांग्रेस के शासन में सिविल सर्विसेज में 67 साल में सिर्फ 2.5% मुस्लिम निकले थे और इन्होंने सिर्फ 8 साल के शासन में 5% हो गए।
जकात फाउंडेशन जैसों को फंड किया जा रहा है, जिसपे कई दूसरे दूसरे आरोप हैं। जहां से IAS IPS 17-18 में तो 50-50 इक्यावन निकले हैं, बड़ी संख्या में निकले हैं। देश में जो दंगे हुए हैं 14 के बाद अभी तक 22 तक, उसमें 180 लोग मरे हैं। दंगों पे इनके हाथ बंधे रहते हैं। रामनवमी पे ये रोक लगाते हैं। आपको जहांगीरपुरी वाला आप देख ही लीजिए। और जो लोग जो हनुमान जयंती है उसको भी कई जगह रोक रोक लगाया। आपने देखा कि पथराव उथराव होते थे, हो रहे हैं दिल्ली में, आपको खासकर गुजरात में, बिहार में दंगे, आपको बंगाल में दंगे, ये सब जो रामनवमी पे हुआ था, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कार्रवाई किन पे हो रहा है, ज्यादातर हिंदुओं पे ही हो रहा है। उसके बाद अमित शाह अभी अभी गए और मौलाना मदनी आदि जाकर अमित शाह से मिले। वो मौलाना मदनी जो आतंक की खुलेआम पैरवी करता है, अहमदाबाद ब्लास्ट के जो लोग अभियुक्त हैं उनको छुड़ाने के लिए जो केस लड़वा रहा है, उससे मिलकर वो मिलने गए अमित शाह से। और अमित शाह ने कहा कि हम हेट स्पीच पर कार्रवाई करेंगे। भले अमित शाह मोहन भागवत पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो समलैंगिकता महाभारत में ढूंढने के लिए, भले अमित शाह मौर्य पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो रामचरितमानस पे हमला करने के लिए, लेकिन मुस्लिम पे कोई नहीं बोल सकता। नुपुर के बाद इन्होंने दर्शा दिया है कि अब हमें, इन्होंने शुरू में इस तरह के सोशल मीडिया के लोगों को आगे बढ़ाया जो खूब हिंदू मुस्लिम करके इनके लिए हिंदू वोट को एकजुट करते थे। कई के प्रोग्राम कराए, किसी के लगातार ये काम किया, जैसे काजल हिंदुस्तानी के प्रोग्राम सब BHP ही कराते हैं। अब इनको जरूरत है कि ये हमारे पासमानदा को डिरेल कर रहे हैं, तो नुपुर हो, काजल, सब पर केस हो रहा है, फेंका जा रहा है, सब हो रहा है ये पूरा जो है। और यही नहीं, आपको हज में जो है आपको 50,000 का भी छूट करवाया हज में। फॉर्म भरने का, हज को सस्ता, फॉर्म भरने के जो 300 रुपए लगते थे वो 300 रुपए भी जीरो कर दिए। हज 25 स्थानों से हज की यात्रा का उड़ान भरवा रहे हैं। ये पूरा अभियान चल रहा है। 6 लाख वक्फ प्रॉपर्टी संपत्ति को डिजिटलाइजेशन किया है। हम एकम सनातन भारत करें, हम वक्फ एक्ट को खत्म करेंगे। ये वक्फ को मजबूत बना रहे हैं। कांग्रेस ने जो बनाया था, कांग्रेस ने जब बनाया था तो संसद में भी इन्होंने उसको साथ दिया था कांग्रेस का, और अब दावा कर रहे हैं कि 6 लाख वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हमने डिजिटलाइजेशन करके मजबूत बनाया है। तो वो भी करा रहे हैं पसमानदा वोट लेने के लिए। जो देहरादून कभी देवभूमि होती थी, उस देहरादून में, जब देहरादून या पूरा उत्तराखंड देवभूमि होती थी, वहां करीब 1.8% मुस्लिम होते थे जब बना वाजपेयी जी के समय। आज 17-18% तक पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 5-7-8 साल से इन्हीं के शासन है, और वहां के स्कूलों के अंग्रेजी की किताब में मदर फादर को अब्बू और अम्मी लिखा जा रहा है। खुलेआम हो रहा है। धर्मांतरण के पूरे टेक्निक पे उतरी हुई है भाजपा। वो भी आपको कटिंग आपको दिख जाएगा इसमें, कि वहां के अंग्रेजी की किताब में बच्चों के माता पिता वहां आरोप लगा रहे हैं कि वो अम्मी अब्बू लिख रहे हैं। उर्दू के किताब में लिखो। तो आपका इनडायरेक्टली धर्मांतरण भी कराया जाए। और स्कूल के कोर्स तो सरकार के बिना संस्कृति के पास नहीं होगा। 7-8 साल से, 5-7 साल से तो तुम ही हो वहां। तो ये खुलेआम चल रहा है। आपको अभी इंदौर की खबर है, जनता के पैसे से बना मंदिर वहां तोड़ दिया। भाजपा पार्षद का अवैध कार्यालय छोड़ दिया। मंदिर तोड़ने का काशी का इतिहास आपने देख लिया, सीता रसोई अयोध्या में देख लिया। तो आपको संगठित रूप से तोड़ के बिखार देने का काम है, और उनको समेटकर, और करमचंद गांधी से महात्मा गांधी होने की पूरी यात्रा जो है चल रही है। ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे। आज आप अगर मद्रास के हाईकोर्ट के न्यायाधीश की बात सुनिए तो वो भी चिंतित है। यानी हर बुद्धिजीवी वर्ग चिंतित है जो जो ये बात सोच पा रहा है कि भारत का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस GR स्वामीनाथन। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अस्तित्व को जारी रखने के लिए, और हम जो एकम सनातन भारत में संविधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वक्फ है, ये जो अल्पसंख्यक आयोग है, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय है, ये सब एक पैरेलल व्यवस्था है, ये संविधान में नहीं है। ये एक पैरेलल संविधान खड़ा किया इन लोगों ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए। एक तरह से हिंदुओं के अधिकार खत्म करते जाएं और मलच्चों के अधिकार बढ़ाते जाएं। तो जस्टिस GR स्वामीनाथन ने कहा कि संविधान के अस्तित्व को जारी रखने के लिए संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने समय जो मौजूदा जनसांख्यिकी प्रोफाइल था उसको बनाए रखना होगा। यानी हिंदुओं का बहुसंख्यक होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो न संविधान बचेगा, ना भारत बचेगा।
ये मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश कह रहे हैं, इनडायरेक्ट वो यही कह रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कहा कि हिंदू। उन्होंने कहा संविधान सबके लिए अंतिम है, यदि संविधान को वही रहना है तो संविधान के निर्माण के समय मौजूद जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को बनाए रखना होगा। जनसांख्यिकीय प्रोफाइल समान रहने पर ही संविधान समान रहेगा। यदि जनसांख्यिकीय प्रोफाइल बदलती है तो संविधान नष्ट होगा। और आज ये कह रहे हैं आप हमारा एकम सनातन भारत का 7वां सिद्धांत पढ़िए, जरा दिखाओ कि डेमोग्राफिक जो हमला हो रहा है उसको संतुलित करना। आप देखिए, और आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश ये बात कह रहे हैं। हम उस खतरों को देखकर हिंदुओं को बचाने के लिए पूरे सूत्र बनाए हैं हमने। तो आज आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये राजनेता और पार्टियां हिंदुओं के पूरे भविष्य को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। अगर आप नहीं चेते तो आपका जो होगा वो आपको अभी मैं एक महाराष्ट्र की खबर से बता देता हूं। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती का प्रिपरेशन कर रहे थे हिंदू, जिहादियों ने उन पर अटैक किया, 4 हिंदू घायल हो गए, 20 से अधिक उन्होंने व्हीकल मोटरसाइकिल गाड़ियों को डिस्ट्रॉय किया। इसके बावजूद बीजेपी का जो एमपी है वहां का, उसने सारी सीमा पार करते हुए जिहादियों को बचाने के लिए पुलिस को कहा कि हिंदुओं को अरेस्ट करो। जिहादियों को बचाने के लिए साफ साफ कहा, कट्टरपंथियों का पक्ष लेते हुए कि आप, और पुलिस को कौन, महाराष्ट्र की पुलिस, गृह मंत्री कौन, देवेंद्र फडणवीस। ये आपको अभी कटिंग दिख गया। और इससे आपको 2 चीजें और क्लियर हो जाएगी कि जो मास्टर स्ट्रोकवादी आपको कुछ तर्क देते हैं कि भाजपा की सरकार नहीं होगी तो हिंदुओं की दुर्दशा हो जाएगी। भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में, हमला हुआ हिंदुओं पर, और घायल हुए हिंदू, और गिरफ्तारी हो रही है हिंदुओं की, जिहादियों की भी, लाठीचार्ज भी हुए हिंदुओं। फिर ये दूसरा को तर्क देते, हिंदू घर से नहीं निकलते, मोदी जी सबको सुरक्षा दे देंगे, सबको साथ बंदूक लेके खड़े होंगे। ये घर से निकले, इन पे हमला हुआ, ये प्रतिकार ना करें इसलिए पुलिस वाले इनको उठा कर ले गए। किसके? भाजपा विधायक के कहने पर। आप देख लीजिए। तो ये पासमानदाकरण आपके बच्चों का कौन सा करण करने वाली है? मानसिक खतना के अलावा जो होता है वो तो हो ही चुका है, मानसिक बाकी वाली बात भी, वो भी आपका होने जा रहा है। उसके अलावा अभी आप देखिए, सबसे ज्यादा एक आपको मेरठ में वाल्मीकि समाज का देखिए, वहां का एक गोल्डन फार्म हाउस है, वो वहां एक वाल्मीकि समाज ने अपनी बहन के लिए की विवाह के लिए उसको बुक किया। फॉर्म का मालिक रईस अब्बासी है, उसको 10,000 रुपये एडवांस भी दिया। शादी से 2 दिन पहले फॉर्म मालिक को पता चला कि ये वाल्मीकि समाज से है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन था उसको रद्द कर दिया। और नारा भीम मीम का, ये सरकार भी जय भीम, लेकिन इस पे वो नहीं बोल रही, इस पे नहीं बोल रही। दिलीप मंडल जैसों को सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए छोड़ा गया है। कभी आपने दिलीप मंडल पे कार्रवाई देखी? जो अमित शाह करें हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुस्लिमों पर कोई बोलेगा तो। मदनी से मिलने के बाद जो बोला है तो स्पष्ट हो रहा है ना कि मुस्लिमों के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन आपने दिलीप मंडल पे कभी देखा रामचरितमानस और तुलसी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ था? आज दलितों के राइट को मीम वाले ज्यादा खा रहे हैं। और कल SC/ST एक्ट में मुस्लिम ईसाई को लाने के लिए बालाकृष्णन पैनल भी ये इन्होंने गठित कर दिया संभावना तलाशने के लिए। तो हिंदू के हर वर्ग पे चोट होने वाला है, ये सिर्फ सवर्णों पे नहीं होगा। ओबीसी के आरक्षण उनको दिए जा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री के बयान है कि हम गुजरात में 70 ओबीसी की सुविधा 70 मुस्लिम जातियों को देते थे। तो ओबीसी, SC/ST सब पूरे हिंदू समाज के ताने वाने को खत्म कर देंगे। पासमानदा आपका वजूद खत्म हो जाएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए आप देख लीजिए, और आप यदि फिर भी दिमाग आपका कुंद है तो आप जाइए, जाके दरगाह में कव्वाली गाइए। भाजपाई कव्वाली गवाने के लिए आपको इंतजार कर रहे हैं, जाइए टोपी गोल लगाकर और जाके कव्वाली गाइए। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं अगले एपिसोड में, और आप सबसे इतना ही कहूंगा कि सचेत रहिए, नेता और पार्टी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका अस्तित्व ही मिट जाए। हिंदू धर्म को पकड़े रहिए, और एकम सनातन भारत के पूरे अभियान, सारे सूत्रों को पढ़िए, समझिए। जो हम कह रहे हैं अब हाईकोर्ट के जस्टिस तक कहने लगे हैं
तो खतरों को भांपिए, शुतुरमुर्ग के आचरण से आप बच नहीं सकते। मुर्गी की तरह आंख फेरने से ऐसा नहीं होगा कि कसाई आपको नहीं काटेगा। इस मुर्गी के बाद अगली मुर्गी आप ही का नंबर है। ये मुर्गी मानसिकता छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।